इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या फिर पेशावर, आज पाकिस्तान में हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है। खबर यह है कि भारत का जंगी त्यारा तेजास जो है वो तबाह हो गया है। जो उसका बड़ा अफसोस है कि दुबई एयर शो में जिस तरीके से आपका जो फाइटर जेट था वो जिस तरह गिरा या क्रैश हुआ, और उस फाइटर जेट से भी ज्यादा मुझे जो अफसोस है वो मुझे उस इंसान का अफसोस है जो उस फाइटर जेट को उड़ा रहा था, यानी कि जो पायलट थे वो बाहर नहीं निकल पाए और उनकी भी जान गई है। बाकी तो जैसा हम अक्सर बात करते हैं कि भाई अगर इतने जहाज गिर गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ले लेंगे। अगर पाकिस्तान के साथ कोई टेंशन बनी या तेजस त्यारा जो इंडिया का दुबई में गिरा है उसमें अमेरिका पर क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और अमेरिका का क्या रोल है इस त्यारे के हादसे में। एक अफसोसनाक वाकया जिसमें, और अफसोस इस बात का भी है कि उसमें एक भारतीय पायलट की जान भी गई। और पायलट कहाँ गया है, ये किसने गिराया, कैसे गिरा, इसकी वजूहात क्या है? इल्जाम फिर क्या पाकिस्तान पर लगने जा रहा है? तोबा बड़ा चर्चा था, तो ये एयर शो में परफॉर्म नहीं कर सका तो जंग में क्या परफॉर्म करेगा? अगर इनके पास ये मसला था तो ये दुबई एयर शो में आए क्यों, और ये ऐसे जहाज दुनिया को बेचना क्यों चाहते हैं? तो कोई चीज भी जो है सर, जो मशीन है वो तो दोबारा आ जाती है लेकिन इंसान नहीं आता, और जाहिर है कई साल लगे होंगे उन पायलट को ये तमाम चीजें सीखने में, पढ़ने में और यहाँ तक पहुंचने में कि वो इस तरह से फाइटर जेट को उड़ा पाए। जो एयर चीफ है उनको रिजाइन कर देना चाहिए। उन्होंने इस तरह की भी बातें लिखी हैं इंडिया से कि अब कि ये जो गलती है ये बेसिकली ये जो है वो एयरफोर्स की है और उनको रिजाइन करना चाहिए। इंडिया की जो एयरफोर्स है, इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है और उसको चलाने वाले जो हैं वो उतने एफिशिएंट नहीं है जितना होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो होने चाहिए। अब हुआ ये है कि जब इंडिया का त्यारा वहाँ पे गिरा तो उसमें ज़ाहिर है जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो ये समझ रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन से पहले इसके बारे में तबसरों से गुरेज करना चाहिए क्योंकि एक इंसानी जान भी उसमें ज़ाया हुई। दोस्तों, दुबई में होने वाले एयर शो में भारत के एक तेजस विमान ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें बड़े अच्छे तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, पर हुआ कुछ उल्टा। भारत के लिए यह बहुत बुरी खबर है। एक हादसा हो गया, तेजस विमान जमीन पर आकर धड़क गया, क्रैश हो गया और उसमें भारत के पायलट की भी जान चली गई। पर इसी बात को लेकर भारत का मजाक उड़ा रहे हैं और भारत को ताने कस रहे हैं, भारत के लिए अपशब्द कह रहे हैं कई सारे पाकिस्तानी। वो देश के नागरिक जो खुद की एक सुई नहीं बना सकते, वो भारत के लिए इस तरीके का मजाक बना रहे हैं। सोच के देखे दोस्तों। और उसकी तरफ दूसरा, पाकिस्तान के कई पढ़े लिखे जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के कई सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इससे भारत कुछ सीखेगा ही, और ये हादसा हुआ तो उसके पीछे की वजह क्या है ये पाकिस्तानी कई जानना चाहते हैं। आइए दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया इस बारे में क्या कुछ कह रही है और इस बारे में पाकिस्तान मीडिया किस तरीके से सीरियसनेस से बात कर रही है और कई सारे पाकिस्तान मीडिया मजाक भी कर रही है, ये भी सुनाते हैं। ऐसे कैसे जो है वो ये वहां पर दुबई एयर शो में ये जो था फाइटर जेट वो इस तरह से क्रैश हुआ कि पूरी दुनिया ने देखा, और उनका ख्याल, उन लोगों का ख्याल, मैं बता रही हूँ अपना नहीं, कि ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो है भारत के लिए हो गई। आप क्या कहेंगे? अर्जुन काजमी जी, आपका धन्यवाद कि आप अपनी संवेदनाएं हमारे उस पायलट के साथ रख रही हैं जिस जाबाज फौजी ने अपनी जान दे दी। उसकी जान चली गई, कैसे भी ले लीजिए। मैं इसको एज्यूम करता हूं, आपके शो पर मैं इसे एज्यूम करता हूं कि आरजू काजमी अपनी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है इन संवेदनाओं को देने में, और ये संवेदनाएं हमारी पाकिस्तान के आवाम की हैं कि किसी भी तरह की किसी की भी जान जाती है, दुख की बात है और हमें उसमें साथ खड़ा होना चाहिए। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी आवाम का धन्यवाद करता हूं ऑन अ एजम्पशन कि आप अपनी आवाम की तरफ से बोल रहे हैं। डेफिनेटली आती है बात फाइटर जेट गिरने की, जो भी कह लीजिए एक्सीडेंट होने की, तो सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या ये जहाज गिरा या इसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ। ये मेरा अपना सोच है, एनालिसिस है कि ये एक एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि ये जहाज जब इस तरह के एयर शोज में स्टंट्स करते हैं, द वर्ड इज स्टंट्स, वो स्टंट्स जो होते हैं उस मशीन की काबिलियत से कुछ आगे होते हैं। अगर उस मशीन की काबिलियत है, बाई चांस एक एग्जांपल दे रहा हूं, कि वो 700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चले,
तो उस समय वो पायलट उस मशीन को मैक्सिमम पर चलाकर कोशिश ये करता है कि वो 710 पर चले, 720 पर चले, कि ये है कैपेसिटी। इसी तरह जो इंसान की, उस पायलट की कैपेसिटी है, अगर उस पायलट की कैपेसिटी को अगर 10 के फिगर पर आंका जाए तो वो अपना 10 आउट ऑफ 10 नहीं देना चाहता। और ये ऐसे जहाज दुनिया को बेचना क्यों चाहते हैं? कभी ये कहते हैं जी इनके जो मिसाइल हैं वो इनके छूट जाते हैं इनसे, कभी ये कहते हैं जी कि हमारे जहाज़ों की ऑयल लीकेजेस हो रही हैं, कभी इनके जहाज़ मार गिराए जाते हैं, कभी पाकिस्तान के अंदर मार गिराए जाते हैं, कभी विद इन इंडिया। तो इंडियन एयरफोर्स भी अंडर प्रेशर है, इंडियन पायलट्स भी अंडर प्रेशर है, सारी की सारी भारतीय जो एयरफोर्स है उसको रिसोर्सेज भी दिए गए हैं, पैसा भी दिया जा रहा है। जब भी नरेंद्र मोदी साहब किसी वेस्टर्न मुल्क जाते हैं तो यही कहा जाता है कि हमें मजीद जहाज जो है वो लेके दिए जाएं। मैं समझता हूं कि असल मसला ये है कि जो इंडियन एयरफोर्स और आर्मी से नरेंद्र मोदी साहब अपने सियासी मकासद हल करवाना चाहते हैं, इसकी वजह से उनकी जो अफवाज हैं, इनकी एयरफोर्स और आर्मी जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे या उस तरह वो कैपेबिलिटी नहीं दिखा पा रहे। अब कहते हैं कि जी हम एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाना चाहते हैं। भाई आप अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाना चाहते हैं तो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स देखने चाहिए। मैं समझता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखना चाहिए क्या वाकई इंडिया से इक्विपमेंट, मिलिट्री हार्डवेयर खरीदा जा सकता है। कहूंगा ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी एयर शो में कोई जहाज गिरा है, का एक्सीडेंट हुआ है। इससे पहले दसियों बार हुआ है। और मैं आपको आज फिर एक बात आगे ले जा रहा हूं, भगवान करे मैं जो कुछ बोलने वाला हूं वो गलत हो जाए। इस तरह के एक्सीडेंट आप कभी रोक भी नहीं पाएंगे। एक्सीडेंट होना अपने आप में इस बात को प्रूफ होता है कि इट वाज बियॉन्ड द नॉर्मल कंट्रोल। चाहे वो कंट्रोल ऑफ मशीन बोल लीजिए, कंट्रोल ऑफ पायलट ट्रेनिंग बोल दीजिए, जो भी मर्जी आए बोल। इस तरह के एक्सीडेंट आगे भी होंगे दुनिया में। सो दिस इज नॉट द ओनली एक्सेप्शन। अब आगे बात तेजस की, क्योंकि तेजस गिरा है तो ऑब्वियस बात है हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि मैं ये भी कह पाऊंगा कि सेकंड टाइम अपनी पूरी फ्लाइंग करियर में एक सेकंड तेजस गिरा है। पहले वाले में पायलट इजेक्ट कर पाया था, वो बच गया था। इस बार वाले में वो नहीं हो पाया। एपी सर के रिजाइन की बात हम लास्ट में करेंगे। मैं आपको पहले ये जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपने इसकी फुटेज देखी हो तो आप देखेंगे कि ये जहाज, पहली बात तो यही जहाज नहीं, सारे जहाज जब इस तरह के एयर शो में होते हैं तो जनरली ये लो ऑल्टीट्यूड पर काम करते हैं। मतलब अगर उसका नॉर्मल चलने का तरीका सपोज कर लेते हैं 5 किलोमीटर है जमीन से ऊपर, तो ये 1 किलोमीटर से भी नीचे उड़कर दिखाते हैं सो दैट आपको दिख जाए। एक एम ये भी होता है ना एयर शो में, क्योंकि आपको दिखना भी है। तो ये जो स्टंट्स किए जाते हैं, जो मैन्यूवर्स किए जाते हैं, ये मैन्यूवर्स में आप वो वाले रिस्क लेते हो जो नॉर्मली आपकी सेफ्टी लिमिट से कुछ एक्स्ट्रा है। सो ये जहाज जो उड़ रहा था और जब इसने ये एक स्टंट ऑब्लिक मैनोवर किया कि वो ऊपर से नीचे की तरफ आया, आई एम श्योर अबाउट इट कि वो स्टंट उसमें ये होता है कि आप इतना नीचे तक लाते हैं जमीन के नजदीक से नजदीक और फिर अपने आप को एकदम से ऊपर उठाकर ले जाते हैं। ये आपको उस जहाज की काबिलियत एक तरह से प्रूव होती है कि उसका थ्रस्ट इतना बढ़िया है कि वो अपने आप को ऊपर खींच लेता है। कि इनकी क्या पोजीशन है, और खास तौर पे दुबई एयर शो पे या दुनिया के एयर शो पे मैं नहीं समझता भारत के जेट्स जाने चाहिए। ये तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। ये फॉर एग्जांपल ये तो अगर किसी एयरपोर्ट पे गिर गया या किसी बिल्डिंग पे लग जाता जाके, ये अगर यूएई के अंदर किसी रेजिडेंशियल एरिया में जाके गिर जाता तो कौन जिम्मेदार होता। अगर हमें, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे जहाँ पे भी इंडियन एयरफोर्स जाती है वहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये अपने मुल्क में अपने लोगों को तो बचा नहीं सकते। ये दूसरे मुल्कों में जाके जहाज इनके कोई इधर गिर रहा है कोई उधर गिर रहा है, कल को ये पब्लिक एरियाज में जाके गिरे कौन जानता है। आपको याद होगा कि इंडियन एयर जो सीडीएस अनिल चौहान ने क्या कहा था ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए, उन्होंने कहा था कि हमारे जब पाकिस्तान ने जहाज गिराए तो हम 48 घंटे अपनी एयरफोर्स को उड़ा नहीं सके थे। हमें समझ ही नहीं लग रही थी हमारी एयरफोर्स के साथ हुआ क्या है। मैं नहीं समझता कि इंडियन एयरफोर्स को अलाउ किया जाना चाहिए कि वो दुनिया के इस तरह के जो सोफिस्टिकेटेड एयर शोज होते हैं जहाँ पे दुनिया की जो सुपीरियर एयर फोर्सेस होती हैं
वो अपनी क्वालिटी दिखाने आती हैं, ना कि वहाँ पे इस तरह के फेलियर्स दिखाए जाएं। दुनिया की जहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, एयर शोज होते हैं, उनको भी देखना चाहिए। और इनको मेरा ख्याल है रेजिडेंशियल एरिया में बिल्कुल इनकी एयरफोर्स को नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हादसा इंडिया का पायलट त्यारा उड़ा रहा था, और किस वक्त कैसे हादसा हो जाए जब आप लूप में जाते हैं और उसमें जो ग्रेविटी की फोर्स है वो इंसान के दिमाग पे, जिस्म पे क्या असर करती है, ये एक पायलट ही समझ सकता है। और उसमें जहाज का कितना कसूर था, पायलट की फिजिकल फिटनेस का कितना कसूर था, उसके कंट्रोल से बाहर चीजें जाने का कितना कसूर था, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन इंडियन मीडिया और इंडियन सरकार जो मुसलसल अपने फौजियों की मौत को वो किसी न किसी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जंग में बार बार झोंक रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ अमन के दुश्मन बने हुए हैं, इंतहा पसंदी के रास्ते पे चले हुए हैं, और इसमें लोगों की जानें जा रही हैं, उन्हें ना अपने लोगों की जाने जाने की परवाह है ना दूसरों की। तो वो जैसे ही हादसा हुआ, जो कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, और उससे एयर शो पूरे में बदमज़गी पैदा हुई। एयर शो में जितने भी एयर शो होने थे, आई मीन जितने त्यारों ने उड़ के वहाँ मुजाहरा करना था, ग्राउंड पे तो वो शो जारी है, त्यारे खड़े हैं, उनकी नुमाइश जारी है, लेकिन हवा में उनके जितने मुजाहरे थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं। जब तक इसकी तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद क्या वो दोबारा शुरू होते हैं या नहीं होते, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इस हादसे की वजह से जो इंडियन त्यारा वहाँ पे गिरा है, तबाह हुआ है, एक बदमज़गी हो गई है इंटरनेशनल शो में, और लेके इसलिए गए थे कि उसकी अच्छाइयाँ बताई जाएंगी, उसको बेचने की कोशिश कीजिए, मार्केट करने की कोशिश की जाएगी, और लोगों को दिखाया जाएगा कि कितनी हमारी अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप इसको खरीदें। लेकिन देख लें वो क्या कहते हैं, घुमंड का सर नीचे। मोदी साहब मुसलसल जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, अजीत डोवल जो जुबान इस्तेमाल करता है, अमित शाह जो जुबान इस्तेमाल करता है, राजेंद्र सिंह जो जुबान इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ और हमारे फौज के खिलाफ, हमारी कौम के खिलाफ, उसका अल्लाह ताला की तरफ से ही ये मैं तो कहूँगा कि उनको